श्री राधा रानी के ऊपर कंस ने एक बार आक्रमण किया था। ऐसा नहीं कि कंस को कुछ पता नहीं था कि राधा रानी से कृष्ण का क्या रिश्ता है। जब ब्रज में हर एक वासियों को पता था, हर गोपिकाओं को पता था, ग्वाल बालों को पता था कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी में अटूट प्रेम है, तो इस बात से कंस कैसे अनजान रह सकता था। बात उस समय की है जब कंस दावानल एक अग्नि राक्षस को भेजता है संपूर्ण वृंदावन को जलाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे थे अपने ग्वाल बालों के साथ में, और आवाज़ आती है भागो भागो, आग जल रहा है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सारे गाय बछड़े भाग रहे हैं, पेड़ पौधे जलना प्रारंभ हो गए हैं। श्रीदाम मन सुख तन सुखा मन सुखा धन सुखा, सारे मित्र मंडल कृष्णा कृष्णा ये आग लग गई है, भागो भागो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक काम करो, तुम लोग अपनी आंखें बंद करो, मैं देखता हूँ। तो बलराम कहते हैं हाँ मेरा भाई कृष्णा देख लेगा, सब लोग आंखें बंद करो, मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है। तो भगवान क्या करते हैं, अग्नि को पी लेते हैं। जैसे जल पिया जाता है, जैसे हम श्वास पीते हैं, मुंह से हवा लेते हैं, वैसे ही भगवान ने मुंह से अग्नि राक्षस को पी लिया। अब कंस के गुप्तचर पहुंच गए कंस के पास मथुरा में। अब कंस तो बहुत आनंदित था कि आज कृष्ण नहीं बचेगा, मेरा काल नहीं बचेगा। क्या खबर लाए हो गुप्तचर, क्या कृष्ण मारा गया? गुप्तचर बोला बहुत डरते हुए कि महाराज भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, उन्होंने देखते ही देखते अनायास ही बिना कोई प्रयास के उस अग्नि राक्षस को पी गए। भगवान श्री कृष्ण ऐसा लग रहा है कोई अवतारी पुरुष हैं, हमारा राक्षस मारा गया। अब कंस बहुत दुखी था, कंस बहुत दुखी था। उसके दिमाग में यह बात कोई एक हल नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे हम अपने काल को कैसे मारे, अपने काल को कैसे हम समाप्त कर दे और हम अमर हो जाएं। जो भी राक्षस जाता है श्री कृष्ण को मारने के लिए वह वापस ही नहीं आता है। अब हम क्या युक्ति करें, ऐसा क्या उपाय करें? अब भगवान की प्रेरणा से, भगवान नारायण की प्रेरणा से नारद जी गुजरे वहां से, नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ, कंस बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हो। नारद जी बोलते हैं तुम तो बहुत बलशाली हो, क्या हो गया? कंस कहता है कि मेरे काल को मारने के लिए मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मेरा कोई भी राक्षस जाता है तो वापस नहीं आता है, तो ऐसा कौन सा उपाय करूं, इसी में मैं बहुत चिंतित हूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तुम तो भगवान नारायण के भक्त हो, इसलिए तुम हमारी सहायता नहीं कर सकते हो। तो नारद जी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो आपके परम हितैषी हैं, हम आपका भी कल्याण चाहते हैं। कंस ऐसी कोई बात नहीं है, हम भगवान नारायण के ही, हम नारायण नारायण कहते हैं, तो आप ये मत समझो कि हम भगवान नारायण के ही भक्त हैं। भक्त तो हैं परंतु हम प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो बताओ, कुछ उपाय बताओ। तो नारद जी कहते हैं कंस मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, आंख बंद कर लिए, ध्यान लगा लिए, उसके बाद बताएं, मुझे एक उपाय सूझ रहा है जो अकाट्य है, ऐसा उपाय कर लो तो निश्चय ही तुम्हारी विजय हो जाएगी। कंस बोलता है अरे बताओ बताओ नारद, तब तो तुमको मैं पूरा राज्य दे दूंगा, मेरा काल यदि मर जाता है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो नारद जी कहते हैं तुम कृष्ण को मारने के पीछे क्यों पड़े हो? तुमको पता है
श्री कृष्ण की शक्ति कौन है, पहले उनकी शक्ति को हरा लो, अपने आप कृष्ण तुमसे हार जाएंगे। तो नारद जी बताते हैं कि राधा रानी जो बरसाने में रहती है वही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। तुम एक काम करो, शक्ति को हराओ। कंस बहुत आनंदित हो गया, अरे वाह, उपाय मिल गया, अब तो हम अवश्य ही विजयी हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं परंतु अपना सारा सैनिक लेकर के मत जाना। सैनिक लेकर के जाओगे तो पहले से ही सबको पता हो जाएगा, इतनी बड़ी भारी विशाल सेना अगर जाएगी बरसाना धाम की तरफ, सब लोग सतर्क हो जाएंगे और राधिका रानी भी सतर्क हो जाएगी, बृषभान जो वहाँ के राजा हैं वह सब भी सतर्क हो जाएंगे, कहीं भाग जाएंगे। कंस बोलते हैं हाँ हाँ ये उपाय तो सही है नारद जी, आप हम मान गए, आप तो हमारे परम हितैषी निकले। तो नारद जी नारायण नारायण बोल के चले गए। अब कंस बोला ठीक है मैं अकेले जाऊंगा, यह कार्य तो मैं अकेले कर सकता हूँ, राधा रानी को मारने में क्या समस्या है। यहाँ पर राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ में निकुंज में विहार कर रही हैं, लीला कर रही हैं, आनंदित हो रही हैं। प्रेम स्वरूपा है राधा रानी, चेहरे पर हमेशा आनंद की लहर ही दिखाई पड़ती है। यहाँ पर तो परम आनंद है, कोई सीमा ही नहीं है श्री जी के बारे में। जैसे अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम के बारे में कोई परिभाषा नहीं होती, वैसे ही श्री राधा रानी कैसी है, कितना आनंदित रहती है, कोई परिभाषा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा तू राधा तस्या, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। भगवान का एक नाम है आत्मा राम, भगवान अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं और वह आत्मा और कोई नहीं, हमारी श्री जी महारानी ही हैं। तो यहाँ पर राधा रानी, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा चंपक लता, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा आदि सखियों के साथ में आनंद विहार कर रही हैं। राधा रानी कहती हैं हमारे श्याम सुंदर को देखे हुए बहुत दिन हो गया, ललिते जरा पता तो लगाओ क्यों आजकल नहीं आ रहे हैं बरसाना धाम की तरफ। अरे देखो और कोई आया है क्या। विशाखा देखती हैं कोई एक मोटा काला हट्टा कट्टा कोई नवयुवक देख रहा है, एक पेड़ की आड़ में चोरी छुपे होकर के देख रहा है। राधा रानी की तरफ ललिता कहती हैं ये कौन है। राधा रानी कहती हैं क्या हुआ ललिते, अरे कोई एक हट्टा कट्टा काला इंसान हमारे निकुंज की तरफ देख रहा है राधिके। राधा रानी कहते हैं बड़ी विचित्र बात है, हमारे निकुंज में तो किसी मर्द का प्रवेश ही नहीं है, हमारे निकुंज में तो एकमात्र पुरुष हमारे श्याम सुंदर ही है। शर्मा कर कहती हैं इनके अलावा तो सब हम गोपी लोग हैं, हम सब स्त्रियों का ही प्रवेश है। तो कौन है ये। ललिता कहती हैं अरे राधा रानी ये वही है मथुरा के राक्षस राज कंस। राधा कहती ओ ये तो कंस हैं, अच्छा अच्छा, इनको बहुत बड़ी उत्कंठा हो रही है निकुंज में प्रवेश की, तो निकुंज में प्रवेश करने के लिए स्त्री बनना पड़ेगा, एक काम करो इसको स्त्री बना लो। ललिता विशाखा जाती है अनायास ही। अब कंस के पास इतनी बड़ी शक्ति थी, देवराज इंद्र तक डरते थे, परंतु ललिता विशाखा के आगे उनकी एक भी शक्ति काम में नहीं आई। पराशक्ति है श्री राधिका रानी और उतनी ही ज़्यादा शक्तिमान है अष्ट सखियाँ, सब राधा रानी जी के ही रूप हैं। यथा ब्रह्म स्वरूपश्च श्री कृष्ण तथा ब्रह्म स्वरूपा श्री राधिका रानी निर्लिप्ता प्रकृते पराह। वृंदावनेश्वरी श्री कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री देवी ईश्वरी बोला गया है। गांधर्वा भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भक्ति प्रदायिनी, प्रेम प्रदायिनी श्री राधिका रानी, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं।
इनके एक अंग से समस्त देवी, नव दुर्गा इत्यादि, लक्ष्मी, सरस्वती सब निकली हुई हैं। और पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण से सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवता, गणेश जी, महादेव जी सब निकले हुए हैं। गर्ग संहिता में साक्षात दिया गया है प्रमाण के साथ। तो अनायास ही जैसे एक बच्चा, वैसे ही कंस बन गए स्त्री। राधा रानी कहती हैं स्त्री बनने से काम नहीं चलेगा, इनको पहनाओ, घाघरा, चोली, लिपस्टिक वगैरह सब लगाओ, इनको चुनरी, चूड़ी। अब कंस की क्या प्रभुत्ता है, राक्षस राज है, उनसे सब लोग डरते थे। मथुरा में तो सारे देवता लोग डरते थे, सारे मथुरावासी डरते थे, और कंस को सब लोग कर देते थे। बाणासुर, सम्रासुर, मायासुर इत्यादि जितने महाबलशाली राक्षस थे सब मित्र थे कंस के। और यहाँ पर क्या दशा है, एक स्त्री बन करके घूम रहे हैं और ललिता जी इनसे उपली बनवाती हैं। रोज इनका काम है उपली बनाना, गोबर उठाना, यही काम है इनका। अब कंस महाराज, राधा रानी बोलती हैं चलो थोड़ा ठुमके भी लगाओ, थोड़ा नाच के तो दिखाओ, नाचना आता भी है कि नहीं। अब कंस को यहाँ पर राधा रानी नचा रही हैं। कंस अपने मन में सोच रहा है अरे मैं कहाँ आकर फंस गया, देवर्षि नारद जी तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले, आकर के मैं कहाँ, लगता है मेरी पूरी जिंदगी अब गोबर उठाने में ही बीतने वाला है। और वहाँ पर क्या हाल हो रहा है, एक बार फिर से देवर्षि नारद पहुँचते हैं मथुरा में, तो सारे मुष्टिक, चाड़ूर, जितने उनके प्रधान राक्षस थे सब बोलते हैं देवर्षि नारद जी हमारे महाराज जी पिछले 1 महीने से गायब हैं। कंस क्या हुआ है उनका, आप ही कुछ पट्टी पढ़ा कर गए थे, उसके बाद से हमारे महाराज ही गायब हो गए, कहाँ है जरा पता तो लगाओ। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया परंतु कंस का कुछ पता नहीं लगा। देवर्षि नारद हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, ठीक है हमारी शरण में वो तो बात अलग है। ध्यान लगा कर देखते हैं और बहुत जोर से नारद जी हंसते हैं, उनकी हंसी ही नहीं रुक रही है। और इधर सारे जो प्रधान राक्षस है सब क्रोधित हो रहे हैं, अरे क्या हो गया है, नारद जी की हंसी ही नहीं रुक रही। देवर्षि नारद जी बताइए कुछ तो, आप तो हंसते ही जा रहे हो। तो नारद जी कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नहीं, ठीक है आपके जो स्वामी है कंस वह मिल जाएंगे, मैं कुछ करता हूँ, शीघ्र ही मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। नारद जी सोचे क्या बताऊँ वो कौन सी अवस्था में इस समय पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए नारद जी वहाँ पर कुछ भी नहीं बताते हैं। उनकी पत्नी, कंस की पत्नी स्थिति प्राप्ति, उनको भी कुछ नहीं बताते हैं। आश्वासन दे देते हैं कि तुम्हारे जो पति हैं शीघ्र ही मिल जाएंगे। अब देवर्षि नारद पहुँच जाते हैं बरसाना धाम में, राधा रानी के शरण में। राधे राधे, श्याम सुंदर की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, लाडली लालजू महाराज की जय हो, समस्त अष्ट सखियों की जय हो। राधा रानी बोलती हैं क्या हो गया देवर्षि नारद। नारद देखते हैं इधर उधर, अरे वो काली मोटी तगड़ी हट्टी कट्टी ये सखी कौन सी है, मैंने इनको तो पहले नहीं देखा। अब नारद जी समझ तो रहे हैं, उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया है, परंतु नारद लीला भी होती है ना, नारद भी लीला करते हैं, भगवान नारायण के प्रमुख सदस्य हैं, भगवान के मन कहे जाते हैं देवर्षि नारद। राधा रानी कहती हैं अरे ये वही है मथुरा के राजा कंस। तो नारद जी कहते हैं अरे आपने उनको बहुत पट्टी पढ़ा दिया है, अब उनको मुक्त कर दीजिए, नहीं तो लीला कैसे होगा। जिस कार्य के लिए हम लोगों ने आपसे विनती किया था और आप लोग अवतार लिए हो वह कार्य ही नहीं सिद्ध हो पाएगा। राधा रानी कहती हैं हाँ हाँ
अवश्य। तो नारद जी कंस की तरफ, जो कि एक काली कलूटी गोपी बने हुए हैं, कंस की तरफ इशारा करके बोलते हैं, अरे कंस, राधा रानी के शरण ग्रहण करो। तो ना कंस जी आकर के राधा रानी के चरणों पर गिर पड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, अरे राधा रानी मुझे क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आज के बाद बरसाना धाम की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखूंगा, यह मैं सत्य कहता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ। राधा रानी कहती हैं, पक्की बात? कंस बोलते हैं, हाँ हाँ राधा रानी, एक बार मुझे मुक्त कीजिए, कृपा कीजिए मेरी तरफ। अब राधा रानी बरसाने वाली हैं, कितनी कृपालु हैं कि कंस की तरफ, जो कंस भगवान को हमेशा कष्ट देने के लिए हमेशा कोशिश पे कोशिश करते जा रहता है, हाँ करता रहता है, एक से एक प्रकार का राक्षस भेजता है भगवान को मारने के लिए, उनके ऊपर भी राधा रानी ने कृपा किया और उनको गोपी से मुक्त किया। तो यही कारण है कि उसके बाद से कंस और कंस के जितने भी योद्धा हैं बरसाना धाम की तरफ कभी नजर उठा करके भी नहीं देखे हैं। राधे राधे।